Hey guys, so let's do a quick Priyanka and Ankit guidance for the coming year 2024. कैसा रहने वाला है उनके लिए ये साल 24. Let's see. Your angels, can we please know what is 2024 getting for Priyanka and Ankit? Priyankit. शफल करते वक्त भी हमने ये देखा था. All right. आने वाला साल प्रियंका एंड अंकित के लिए क्या कुछ लेके आने वाला है. किसी तरह का हर्ट है इनके सबकॉन्शियस में. तो सबकॉन्शियस कहीं ना कहीं किसी तरह का हर्ट है इन दोनों को. कुछ चीज़ है जो रिलेशनशिप में हर्ट कर रही है, जो कि सबकॉन्शियस में दिख रहा है हमें. अब और क्या हो रहा है इनके रिलेशनशिप में. एक न्यू बिगिनिंग शायद करना चाह रहे हैं. यहाँ पे भी लग रहा है कि कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं पर हुआ नहीं है. यहाँ पे भी न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा है कि ये न्यू बिगिनिंग करें कैसे. हाउ टू गो अबाउट मेकिंग दिस न्यू बिगिनिंग इन देयर लाइफ. देखो, सबकॉन्शियस में कोई चीज़ हुई है रिलेशनशिप जो कि हर्ट कर रही है. चाह रहे हैं कि इसको पीछे करके, ये जो भी हर्ट हुआ है, जो भी पीछे, इसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ें, पर बढ़ नहीं पाए हैं पास्ट में भी. यहाँ पे भी कुछ जो चीज़ें हर्ट हुई हैं उसका सोल्यूशन खोजने की कोशिश कर रहे हैं पर मिल नहीं रहा है सोल्यूशन. ओके. और क्योंकि सोल्यूशन खोज रहे हैं पर मिल नहीं रहा है तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो एक तरह से ब्लॉकेज फील हो रहा है. यहाँ पे भी बैक ऑफ द डेक में अगर देखो तो चैरियट का कार्ड है, यानी कि पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उससे आगे बढ़ना चाह रहा है रिलेशनशिप. शायद दोनों ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं बट कैसे भी करके रास्ता नहीं बन पा रहा है. यहाँ पे भी देखो काम नहीं कर पा रहे हैं रिलेशनशिप पे, यानी कि इच्छा तो हो रही है पर हो नहीं पा रहा है. इस तरह की एनर्जी बनी हुई है. सॉल्यूशन चाह तो रहे हैं पर सॉल्यूशन हो नहीं पा रहा है. इस तरह का है. हालांकि इनका एनवायरनमेंट एक हैप्पी न्यूज़ लेके इनके रिलेशनशिप के लिए आ रहा है, ऐसा लगता है. ओके, सम विश फुलफिलमेंट फॉर देयर रिलेशनशिप विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर देम. क्योंकि इन्वायरमेंट में कुछ पॉजिटिव होगा इनके लिए, इनके रिलेशनशिप के लिए, ऐसा लगता है. गोइंग फॉरवर्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स में है. आसपास चैलेंजेस तो बनी हुई है लेकिन चैलेंजेस पे ओवरकम कर रहे हैं लोग. यानी कि इनके रिलेशनशिप के आसपास लोगों का थोड़ा तमाशा है प्रियंका एंड अंकित के. यहाँ पे देख रहे हो ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स में लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो आसपास रिलेशनशिप को लेके लोगों का तमाशा है. हालांकि ये कम होता हुआ दिख रहा है फ्यूचर में. और क्योंकि और ये देखो तो आगे में बेसिकली इनके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ है हुई है जो कि दोनों को हर्ट कर रही हैं. वो बहुत कोशिश किए हैं कि इसको पीछे छोड़ के भूल के एक नई जर्नी स्टार्ट की जाए. यहाँ पे ज़बरदस्त ढंग से वो स्टार्ट करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं जो भी चीज़ हर्ट हुई है. एक सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं इस चीज़ का, जो कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनके रिलेशनशिप में, पर कोई भी सोल्यूशन मिलता नहीं है और इसीलिए आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं.
और ये ज़्यादातर तमाशा जो है इनके आसपास के लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। शायद वो सोल्यूशन नहीं फाइंड करने देना चाहते हैं, या फिर हमेशा एक सोल्यूशन लाते हैं तो उसका प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है वो लोग। तो हालांकि कोशिश बहुत कर रहे हैं कि ये लोग चीज़ों को ठीक कर पाएँ, पर हो नहीं पा रहा है। लेकिन क्योंकि अब क्या करेंगे ये लोग कि बहुत ही स्ट्रांगली ये जो ड्रामेबाज लोग हैं ना इनके रिलेशनशिप के आसपास, जो चीज़ों को ठीक नहीं होने देना चाह रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ इनकी हर कोशिश रहती है चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो इन लोगों से वो बहुत ही स्मार्टली डील करेंगे। ओके, एक चीज़ तो ये पता चल रहा है हमें कि ये लोग क्या करेंगे कि ये जो भी नेगेटिव लोग हैं ना, ड्रामा कर रहे हैं, जानबूझ के रिलेशनशिप को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे नेगेटिव लोगों से ये दोनों बहुत ही स्मार्टली डील करेंगे। और जब स्मार्टली डील करेंगे तो आपको इनके ऊपर अपर हैंड मिलेगा, यानी कि आप इनके ड्रामा में नहीं फंसोगे। और तब हम समझ सकते हैं कि कैसे इनकी विश फुलफिलमेंट भी हो रही है। यानी कि यू हैव टू समटाइम्स प्ले वेरी स्मार्ट। यानी कि शेर को अगर ठीक आपको कंट्रोल करना है तो आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ता है अपना गेम, जो कि वो लोग कर लेंगे। और इसीलिए इनके ऊपर दे विल हैव अ अपर हैंड, और फिर इनकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी ऐसा लगता है, और स्ट्रेस से फाइनली बाहर आएंगे। तो इनका रिलेशनशिप जो है वही ज़्यादातर इसी चीज़ के अराउंड में है कि जो चीज़ हर्ट हुई है उसके आगे बढ़ें, न्यू जर्नी स्टार्ट करें पीछे की बातों को भूल के। पर कैसे सोल्यूशन लाएं, सोल्यूशन तो मिल नहीं रहा है, और चीज़ों को बिगाड़ने के लिए ऑलरेडी 10 लोग आसपास में हैं जो कि बिगाड़ रहे हैं। तो कैसे भी करके हम रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं पर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तब क्या करेंगे ये लोग, अपना स्मार्टली इन लोगों से डील करेंगे। जब स्मार्टली डील करेंगे तो इनके झांसे में नहीं आएंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे स्मार्टली, विश फुलफिलमेंट भी है और स्ट्रेस से भी बाहर आते हुए दिख रहे हैं। तो बेसिकली एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की एनर्जी इनकी दिख रही है, इन स्पाइट ऑफ पीपल नॉट वांटिंग इट। प्रियंकित, गाइडेंस फॉर दिस 2024। Prayer. Give yourself over completely to prayer. When you pray from your heart, you will be heard throughout the universe and answers and support will arrive. बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको यही बोला है कि ये हर चीज़ कोशिश तो कर रहे हैं कि इस हर्ट से आगे बढ़ें, एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं पीछे की बातों को भूल के। सोल्यूशन खोजने की कोशिश कर रहे हैं, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिले, कुछ काम नहीं कर रहा है। जब कुछ काम नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए, क्योंकि तब हमारा भगवान ईश्वर हमारी चीज़ों को सुनता है। यहाँ पे देखिए अनहेल्दी रिलेशनशिप भी आया है, यानी कि इनके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शायद ये रिलेशनशिप को नहीं चाहते हैं कि हो, और यही उनको चैलेंज फेस करना पड़ेगा। उनको उनसे बच के रहना है। फ्रस्ट्रेशन काफ़ी बिल्टअप होगा डेफिनेटली जब आप हर कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की, और आपके हर कोशिश के बावजूद आपका हर कोशिश नाकाम हो रहा है, रास्ता दिख ही नहीं रहा, सोल्यूशन दिख नहीं रहा, आगे कैसे बढ़े, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक जर्नी स्टार्ट नहीं हो पा रही है, तो आप क्या करोगे, आप बिल्कुल बेसिकली एक फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप हो ही जाता है ना। लेकिन आप देखेंगे कि कहीं से इनको प्रेयर के बाद शायद ये भगवान के आश्रय में जाते हैं, वहाँ पे स्ट्रेंथ मिलता है इनको, क्योंकि ये कार्ड होता है स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्ट्रेंथ का। तो जब हम हर चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और भगवान के आश्रय में जाते हैं तो भगवान हमें एक अंदर की शक्ति देता है जिससे हम चीज़ों को कर पाते हैं। तो वैसी एनर्जी इनकी लग रही है। एक पॉजिटिव कार्ड लेने की कोशिश करते हैं और फिर रैप अप करेंगे गाइडेंस को। टाइम टू मूव ऑन, वर्दीनेस। हमेशा इनको ऐसा लग रहा है कि अब तो हर चीज़ करने के बावजूद चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, तो एक ऐसी फीलिंग आ सकती है कि इज़ इट टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि इट्स टाइम टू मूव ऑन, बट या चैलेंजेस फेस करेंगे हर रिलेशनशिप। 5 ऑफ वॉन्ड्स वही चैलेंज को दिखा भी रहा है, और फिर मैजिक आने वाला है ना। You have a Midas touch right now. Every project you touch turns into gold. यानी कि ऐसा बहुत बार
आने वाले साल में ऐसा रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन्स से जाएगा, स्पेशली आसपास के लोगों के कारण, जहाँ पे लगेगा कि ये तो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, एंड मे बी इट इज़ टाइम टू कॉल इट, मे बी इट इज़ टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। क्योंकि मैंने आपको दिखाया ना कि हर कोशिश करने के बावजूद रिलेशनशिप ठीक नहीं हो पा रही है, मगर वहाँ पे ही वो अपने स्ट्रेंथ को, तभी वो प्रेयर करेंगे और एक नई एनर्जी रिलेशनशिप में आएगी एंड एक मैजिक रिलेशनशिप में आएगा। तो आप ऐसा देख सकते हो कि बार बार रिलेशनशिप चैलेंज हो, बहुत ही उतार और चढ़ाव के साथ रिलेशनशिप जाए, ऐसा लग सकता है कि ये रिलेशनशिप अब बस ख़त्म ही होने वाला है एंड इट इज़ टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। मगर बोलते हैं ना कि ईश्वर जब चाहता है, ब्लेस करता है, तो सब चीज़ अच्छा ही होता है। तो वो चीज़ें हैं। So that is the guidance coming for Priyanka and Ankit for this coming year. Thank you so much for watching, guys, and I will see you again. Take care. Bye for now.